बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पंजाब में 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। सूबे में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दोनों स्कीमों का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आला ने आसान कारोबार स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। अपने शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस कर्ज प्रोग्राम में उनकी क्या राय है। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। काम कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सही है। हाँ सर, लोग खुश हैं? लोग खुश हैं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। हाँ, तो लोग परेशान भी हैं, कारोबार भी इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ सर, कारोबार के लिए ही मरियम नवाज साहिबा ने एक कर्ज की एक स्कीम निकाली। आपने देखा होगा कि कर्ज दिया जा रहा है 3 करोड़ तक। तो आप लोग करें अप्लाई, अगर कोई परेशान है या फिर अपना कारोबार नहीं कर सकता तो अब आसान तरीके से अपना कारोबार शुरू करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने एक स्कीम निकाली। ये जो मुल्क है ना, इस मुल्क में आसान तरीके से किसी को भी कर्ज मिलता ही नहीं है। जो उनके चहेते हैं, जो उनको उन्हीं को मिलेगा, आम आदमी को कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा है, टीवी पे एड्स जारी हो रही हैं और उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन भी दी है 1786 पे आप कॉल करें, मुतल्लिका इदारों के बंदे कॉल उठाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या अप्लाई करने की कंडीशन। तो वो बताएंगे ना, सिर्फ वो 5000 रुपया मेरा ख्याल उन्होंने फ़ीस रखी है, कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ीस है। तो वो 5000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से देगा? 5000 रुपया वो तो जितने लोगों से इकट्ठे कर लेने, उससे कम ही लोगों को देने हैं। ये तो हुकूमतों के जो ड्रामे होते हैं जी, ये कर्ज स्कीम, ये आम आदमी तक किसी को नहीं मिलते। ये तो नहीं, उनको नहीं मिलते। सही है। 10 लाख से 3 करोड़ तक छोटी कोई रकम नहीं है। आम आदमी कोई भी कारोबार शुरू कर सकता है। मतलब आप देखें कि एक परचून की दुकान से लेके जनरल स्टोर, बड़ा स्टोर तक बन सकता है। तो एक अच्छा निज़ाम नहीं है? आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छा निज़ाम है, अगर लोगों को मिले, गरीब आदमी तक रसाई हो तो अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा। लेकिन गरीब आदमी किसी को मिलते नहीं। आप सर्वे करें, देखें किसी की, कोई भी गरीब आदमी, आम आदमी हमारे जैसा, वो बताएगा नहीं कि आपको हमें मिले हैं। वो तो उनके अपने चहेते जो होते हैं उनको मिल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर 5000 रुपया उन्होंने ये फ़ीस रखी हुई है मेरा ख्याल, वो डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, तो वो तो करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने यही इकट्ठे कर लेने हैं। उन्हीं के पैसे जो हमारे जो इकट्ठे किए हैं वही लोगों को दे देने हैं, चंद एक लोगों को। है भी बिला सूद, कोई सूद वगैरह नहीं होगा। मिले तो ठीक है ना, बिला सूद तो है। हाँ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एड्स वगैरह जारी हो रही हैं, गरीब तक नहीं पहुंचेगा। आसान तरीका हो ना, आम आदमी को भी मिले, हर आम आदमी को। सर, हर इंसान के लिए है। पंजाब में रहने का जो रिहायशी हो, बस पंजाब में 30 साल से रह रहा हो, ठीक है। और मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी क्या शराइत हैं। और दूसरा ये कि 25 साल से लेकर 55 साल के जो अफराद हैं, मर्द, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर और फिर जो स्पेशल लोग होते हैं, वो उन सबको ये कर्ज मिलेगा। तो आपने कोशिश लेने की? जो बहना आम आदमी को नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। आप समझती हैं, अदारों में ये सिफारिश और जो है ना लिंक बेस पे देते हैं। ये भी सिफारिशी का? हाँ, जाहिर बात है। वैसे किसको मिलता है? वो तो चक्कर लगा के 2-4 चक्कर उनके ऑफिस में लगाएगा, थक जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें तो, हमारे ख्याल से तो किसी को नहीं मिलता, आम आदमी को तो नहीं मिलता। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? बाइक का काम करते हैं। बाइक का ही काम करते हैं। ठीक चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा आसान कार्ड की एक तो उन्होंने निकाली है, ठीक है, और आसान कर्ज भी मिल रहा है, तो जिससे कारोबार बंदा अपना शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी होगी, मईशत हमारी मुस्तकिम हो जाएगी, गरीब का कारोबार बढ़ेगा, तो मतलब बन जाएगा। आपको लगता है कुछ हो जाएगा? मैम बताया उन्होंने, ये हमारे मार्केट के सदर है माशाल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आम आदमी के ये रेंज में काम नहीं है, ठीक है। सारी बात रिक्वायरमेंट 10 लाख से 3 करोड़ तक कर्ज इनकी बस वो नहीं पूरी है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक का क्या किसी को देंगे? पहले अपने मुल्क का कर्जा तो उतारें। ये भूखे क्या दे सकते हैं? क्या करेंगे? कैसे देंगे? एक आदमी है वहाँ पे, इनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होगी, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि एक गरीब आदमी दिहाड़ीदार जाएगा कर्जा लेने के लिए, 2 दिहाड़ियाँ वो तोड़ देगा, 1500 रुपये की उसकी दिहाड़ी है, ठीक है, 3000 रुपये का उसका नुकसान है, तो उसको 30,000 तक नहीं मिलना। 3 लाख 5 लाख इन्होंने क्या देना है? पहले अपना तो मुल्क गुजारे, ये खुद, ये किसी को क्या कर्ज देंगे? पहले अपना कर्ज उतारे।
कभी इन्होंने भूखे को कभी आके पूछा कि यार रोटी खाई है? यूँ ये खुद भूखे हैं, ये मांगने चले जाते हैं फ़कीरों की तरह। क्या नहीं है हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क की मैशियत कमज़ोर है, या हमारे मुल्क में कुछ कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क में नहीं है? क्यों जाना किसी के पास कर्ज लेने के लिए? वैसे भी भूखे मर रहे हैं, रहने दो, भूखा रहने दो। खुद कर्जा लेने जा रहे हैं और कर्जा किसी को ये क्या देंगे कर्ज? मुझे ये पहले बताएं। पहले आप पैसे पूसे दे रहे हैं, कैश भी निकलवा सकते हैं आप 25। मैडम जी कितने कैश कुछ इन्होंने देना है, पहले अपना कर्ज उतारें फिर अपने मुल्क को संवारें। हाँ जी ठीक है जी सर, आप क्या कहते हैं? वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। देखिए हम खुद कर्जई हो गए हैं कि पैसे हमने कर्ज में उठवा के हम कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये कैसे लीज देंगे? ये हमारे लिए मुश्किल है। आपने कोशिश की है मतलब अप्लाई करने की या कहीं देने की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की है, ठीक है, पता लगा हमें, लेकिन कोशिश नहीं की हमने, क्योंकि चंद लोगों को देंगे ये। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर ये काम कर रहे हैं ये तो ये जारी बात है कि हर पल हर दुकानदार को ये अप्लाई करें, खुद आए, ठीक है, अपने वर्कर को भेजें, खुद आए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करें आप, फिर तो बात बनती है। अपने वो फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐड भेजते हैं, ठीक है, ये हमारा ये काम हो रहा है, मेरा ये काम हो रहा है। उसकी शराइत यही है ना कि किसी भी मालियाती इदारे में बंदा डिफॉल्टर ना हो और फिर मतलब फाइलर हो ज़रूर। हमारे पास आए, हम फाइल बनेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेंगे? हमारे पास आएंगे, हमारी शॉप पे आए, हमें देखे आगे, हमारा काम करा देखे आगे, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी करें हमसे आके, कोई बात नहीं। अगर आपको ये कर्ज प्रोग्राम मिल सकता है तो आप कितना कर्जा लेना चाहेंगे और क्या कारोबार शुरू करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, शुक्र लगा, ज़रूरत नहीं है आपको? हमें ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट की ना आप तो कह रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप कह रहे हैं ये अल्फाज ये, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल है। फार्म पूरे करने के लिए जो भी मामला इनके है बहुत मुश्किल है इनके है। मुझे लग नहीं रहा ये काम करेंगे, ये सिर्फ ना ये बस शोध आ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले सबसे पहले ये देखें कि जो घर के बिल वगैरह हैं, जो हमारे घर के अखराजात हैं, वो हमसे पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। हम अपनी रास खा रहे हैं, अपनी पेमेंट खा रहे हैं। कोई हमसे अगर काम नहीं हो रहा, बाइक की सेल हो रही ना, तो हम यहाँ पे अपने पैसे खा के घर जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए तो मतलब वो एक स्कीमें बनाई जा रही हैं कि जब अपना कारोबार शुरू हो जाएगा तो थोड़ी बहुत बचत भी होगी, फिर परेशानियाँ नहीं होंगी बिल शिल की, मुल्क भी तरक्की करेगा। बच्चे तो तब होगी ना काम हो। अभी तो कंपटीशन इतना हो गया कि काम है ही नहीं है। हमारे हाल देखिए, आप सारे दुकानदार सब बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। आप देखिए मार्केट में कोई दुकानदार कोई कस्टमर है? कोई कस्टमर नहीं है। वो कस्टमर होते इंशाल्लाह हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, आप? शुक्र अल्लाह पाक का। काम ठीक चल रहा है, कारोबार की सुनाए? अल्लाह पाक का बेहतरीन चल रहा बेहतरीन चल रहा है। है जी। तो कर्ज दिए जा रहे हैं? जी दिए जा रहे होंगे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कर्ज दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की करेगा, 10 लाख से 3 करोड़ तक का कर्ज दिया जा रहा है। तो आपको लगता है गरीब तक पहुंच जाएगा ये कर्ज, आसान कार्ड? नहीं, जो हमारे मुल्क में मतलब स्टेटस है ना, हम ईमानदार लोग नहीं हैं। वो जो कोई अच्छे तरीके से भी या खलूस नीयत से भी देना चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे उसकी तकसीम सही तरीके से हो जाए, क्योंकि उसके बीच में बड़ी ताकतें होती हैं, पावरें होती हैं, जिनका हक होता है उनको नहीं मिल सकता कभी भी। उन्होंने तो कहा सर, एक हमने दिया है एक हेल्पलाइन, उस पर कॉल करें, आपको मालूमात मिल जाएगी, हमारे नुमाइंदे फ़ोन उठाएंगे और बड़े ही आसान तरीक़ेकार से आप लोगों को कर्ज़ मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख ले रहे हैं तो कर्ज़ उतारने की मुद्दत जो है 10 लाख की वो 3 साल होगी। तो सर ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है सारी चीज़ें कि बड़ा ही आसान तरीका, आसान कर्ज़ है। तो आपको क्या लगता है कि जब अप्लाई करेंगे या फिर लेने के लिए जाएंगे तो कितनी ख्वारी का सामना हो सकता है शहरियों को? मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ना सिर्फ ईमानदारी नहीं है, हम बेईमान लोग हैं। मैं एक तजज़िया देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जो जापान है ना वो दुनिया में 1 नंबर पे है ईमानदारी पे, और जो पाकिस्तान है वो 160 नंबर पे है। आप इसे अंदाज़ा कर लेंगे, हम मुसलमान हैं, कुरान कौन बेईमान है यहाँ पर? हम सब बेईमान हैं, हम सब ईमानदार नहीं हैं, दयानतदार नहीं हैं, धोखा फ्रॉड हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। बेशक वो जैसे मर्ज़ी कहें, जितना मेरा हाथ चलेगा मैं उतना बोलूँगा, मतलब ये बातें होनी चाहिए कि हमारे में ना ईमानदारी होनी चाहिए। हमें कुरान और सुन्नत के आपने मुताबिक कहा कि फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है कर्ज़ की, बट फिर भी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है और आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप कितना कर्ज़ अप्लाई करेंगे और अपने कौन से कारोबार में उसको इन्वेस्ट करेंगे? मैं तो यही कारोबार करता हूँ, ज़ाहिर है मैं इसी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन जी बाइक्स का। लेकिन इसमें यह है कि वो आपकी बात वही है कि हम जैसे लोगों को कर्ज़ मिल भी नहीं सकता,
जितनी देर कोई अप्रोच ना हो या जितनी देर किसी को मतलब धक्के ना खाने पड़े, किसी के मतलब को ना करना पड़े, उतनी देर कुछ भी नहीं होगा। वो हो सकता है उसने खलूस से नीयत से किया हो, लेकिन आगे जो तरीक़ेकार हैं वो गलत हैं। और अल्लाह पाक हमें ईमानदारी दे, इंसाफ दे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी दे, फिर मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक का करम, काम कैसे चल रहा है? शुक्र मालिक का। यही मोटरसाइकिलों का काम करते हैं आप? मोटरसाइकिल का ठीक चल रहा है, कारोबार सही चल रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र। चले सही है, ठीक है। कर्जा दे रही है मरियम नवाज साहिबा। अल्लाह पाक को सानू मंगने ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। हमारी वजीर आला पंजाब ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ किस चीज़ के लिए? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। फिर भी वो कह रही हैं कि बेरोज़गारी अगर मुल्क में बढ़ती जा रही है तो एक तो मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए तरक्की की राह पर, और हमारे लोगों को कारोबार बेहतर देने के लिए हम कर्ज की एक स्कीम निकाल रहे हैं। ਉਹ ਕੱਢੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। बिला सूद कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। जो आप रकम ले रहे हैं उतनी ही रकम आप वापस करेंगे। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। जो कुछ साढ़े अस्सी हो रहा ना, अस्सी है तकरीबन 1 साल की हो गई है उनकी गवर्नमेंट होने वाली है पंजाब हुकूमत को, तो आपने कैसी कारकर्दगी देखी है? मंसूबे वगैरह तो वो बहुत लाई हैं, सड़कें तामीर करवाई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर कैसी कारकर्दगी लगी 1 साल की? जो होएगी तो फिर वेखांगे ना, तो सानू कुछ नजर आ ही नहीं रहा है तो वेखी थोड़े आप ये बताएं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज की तो कितना कर्ज अप्लाई करेंगे? बता रहे हैं कि बड़ा आसान है कर्ज अप्लाई करना, एक नंबर है, आप उस पर कॉल करेंगे, ठीक है, 1786 है हेल्पलाइन का नंबर, उस पर कॉल करेंगे, नुमाइंदे फ़ोन उठाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कितना आप कर्ज ले सकते हैं, आप उन्हें बताएंगे आप उन्होंने की कर्ज देना है, साढ़े पैसे सानू देने, सानू की फायदा कर्ज का। टैक्स कौन देंदा? ਅਸੀਂ देना है, क्यों टैक्स दे रही? देते हैं, आप लोग देते हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਸਹਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਹਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। तो आपको ये लगता है कि अगर आप लोग कर्ज अप्लाई कर भी देंगे तो आप तक पहुंचेगा, एक गरीब तक पहुंचेगा उसके कारोबार को बढ़ाने के? ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, हाँ ऐसे ही है, मजदूर बैठे हैं। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि यार पंजाब में उन्हीं लोगों को कर्ज मिलेगा जो पंजाब के रिहायशी हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंजाब से बाहर के हैं। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਜ਼ੀਆ ਸੇ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, लेकिन ये गलत है। दियो सारी चीज़ें देख के, मतलब उन्होंने एक शराइत बनाई है ना कि मालियाती इदारों में वो बंदा डिफ़ॉल्टर नहीं होगा, फाइलर होगा, तो फिर कर्ज देंगे। मतलब मिसाल है कि मैं तो रिजक कमा रहा, मैं अप्लाई कर देवां, मेरे वास्ते नजायज़ ही है, मैं क्यों करा? ये उन्होंने वास्ते है जिन्होंने कोई अल्लाह पाक ने कुछ वसीला नहीं बनाया है। नहीं सर, अगर आप छोटे उस पर अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें मुमानत नहीं है। गल है कि इतने लोग ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਚਾਵੇ। नहीं लेना चाहेंगे। ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? हाँ ऐसा ये भी है। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਵਾਵੇ। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं मोटर बाइक्स का यही बाइक का काम जी। करते हैं। काम ठीक चल रहा है, कारोबार अच्छा हो गया है? जिस साल में भी हो शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा एक कर्ज प्रोग्राम लाई है, एक स्कीम लेके आई है आसान कार्ड की, तो जिस पे आप कर्ज ले सकते हैं, तकरीबन 10 लाख से 3 करोड़ तक का कर्ज आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी है स्कीम? ये तो जब देंगे तब पता चलेगा आपने अप्लाई किया? कि नहीं अभी तक तो नहीं किया।
तो आप अप्लाई करें अगर आपको ज़रूरत है। 1786 है उनकी हेल्पलाइन का नंबर। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन पे कॉल करें, नुमाइंदा फ़ोन उठाएगा तो आप उसे देख सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी ये बताई जा रही हैं कि एक तो डिफ़ॉल्टर ना हो मालियाती इदारे का, फिर ये कि आप फाइलर हों, आपकी एज 55 साल तक हो, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। 55 साल एज होना ज़रूरी है। 25 से 55 साल अच्छा, जी, 25 से लेके 55 साल तक ठीक हो गया। जी। तो सर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप कितना कर्ज अप्लाई करेंगे? अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही देखेंगे, जो भी मतलब काम के लिए ज़रूरत होगी। इसी काम को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? जाहिर है जिस चीज़ का पता है उसी में आगे जाना चाहिए। चले सही है, ठीक है। ये बताएं कि आपको लगता है कि अगर एक कर्ज प्रोग्राम निकाल दिया है तो बड़े ही एक आसान प्रोग्राम का नाम तो दे दिया है, आसान कार्ड, आसान कर्ज प्रोग्राम, तो आसानी से मिल भी जाएगा? मुश्किलात तो बाद में होनी है ना, अभी तो नहीं होनी। लेते टाइम तो नहीं होती मुश्किलात, देने टाइम तो होती हैं कि नहीं होती। मैं आपको बता रही हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे आप 10 लाख ले रहे हैं कर्ज, तो उसकी कर्ज वापस या कर्ज अदायगी की मुद्दत जो है वो 3 साल तक होगी। 3 साल में आपको देना पड़ेगा और बिला सूद कर्ज है, कोई सूद ऐड नहीं होगा। ये तो जब मिलेगा फिर ही चेक करना ना कि इसमें क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, उसके बगैर तो नहीं। दूसरा, आपको लगता है कि आप तक पहुंच जाएगा आसानी से? यही तो देखने सोचने वाली बात है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये तो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनकी अप्रोच होगी या जिन लोगों के पास पहले ही होंगे। हेल्पलाइन पे कॉल करें, पता नहीं उठाई भी जाती है। ये तो चेक करेंगे करके कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, फिर ही पता चलेगा। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप सर? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं भी यहीं पे मोटरसाइकिलों का ही सारा। कैसा है मोटरसाइकिलों का कारोबार? कितना फ़ायदा देता है, कितना नुकसान देता है? कैसे वाली ये बात जो है ना, ये वाली जो हालात के मुताबिक है ना, ये इंसान कहता है कि नहीं सही, लेकिन वो ज़ात है अल्लाह की जो पूरी करने वाली है। का वादा वरना ये जो कहते हैं ना कि हम बड़ा काम कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये सिर्फ बहाने हैं अल्लाह की। ये अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट देता है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को आप अच्छी नीयत से आप पता हासिल करना चाहते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात है। मेरी आजमाई हुई कि आप इरादा कर लें, अल्लाह ताला पूरा करेगा। वरना ज़्यादातर फ्रॉड वगैरह झूठ हमारे मुआशरे में चलता है, इसकी वजह से हमारा मुआशरा ख़राब हो रहा है। ये जो कर्ज़ की भी लालच है ना, मैं समझता हूँ नहीं देना चाहिए, कुछ अच्छे तरीके से देना चाहिए। ये भी कुछ लालची बंदों को दिया जा रहा है या कुछ लालची बंदों को दिया जाएगा या कुछ लालची बंदे हासिल करेंगे। वो इसलिए कि वो बहुत सारे लोग 50% से ज़्यादा लोग ये कि चाहेंगे हम इसको वापस ही ना करें या वापस नहीं करते। आप इसलिए चीज़ स्कीमा देख लें। इस तरीके से कोई तो ऐसी एक मंसूबा भी बनाया होगा ना कि अगर कोई वापस नहीं करेगा तो निकलवाने का भी तरीका कार होगा? नहीं, मैंने जो सुनने सुनाने में हमारा आया है कि वो जो ना लोग ये इनके अपने ही बंदे होते हैं ज़्यादातर, जो नहीं देते। ये हम जैसे जो दूर दूर वाले बंदे हैं, जैसे आप आ गए, मेरे पास भी आए, लोगों के पास भी गए हैं कि ये बात कर रहे हैं कि जी आपको ये कर्जा दिया जा रहा है। शायद कुछ लोग इसमें फंस भी जाते हैं। अब देखिए, अगर आपका काम नहीं चलता, आप वो पैसे आपके बीच में फंस जाते हैं, ज़ाया हो गए, तो तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कि आपने जैसे आप ही ने कहा है कि जी ये उनको निकलवाने आते हैं, तो निकलवाने आते हैं क्या मतलब है? निकलवाने वो कैसे वो अपना नुकसान करें? मैं ये तो नहीं कह रही कि निकलवाने आते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग फिर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि हमने कर्ज ले लिया तो अब हम दें ना, वापस जान छुड़ा लें। तो मैं इस पे आपको जवाब दे रही हूँ कि शायद उन्होंने निकलवाने का भी कोई तरीक़ाकार रखा होगा। बिल्कुल रखा हुआ है, तरीक़ेकार रखा हुआ है, होगा, लेकिन वरना फंसा तो होता है ना। तो आप नहीं है इस हक में? नहीं, मैं इसमें हक। सर, इससे तो मुल्क बेहतर होगा ना, तरक्की में हम आगे बढ़ेंगे, हर बंदे को कारोबार मिलेगा। बिल्कुल, अल्लाह करे हमारा मुल्क बेहतर हो। जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अदारे का वो डिफ़ाल्टर ना हो, तो ये इसका मतलब है हुसैन जो नवाज ये है, ये तो डिफ़ाल्टर है ना, ये तो किसी अदारे का डिफ़ाल्टर है, तो वो नहीं ले सकेगा, इसका मतलब है। आपको लगता है उन्हें ज़रूरत है कर्जों? मुझे तो लगता है कि नहीं, ज़रूरत है, लेकिन उनको वो पेड़ नहीं भरता ना, पेड़ नहीं भरता। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या वो वो लेना चाहेगा? उसको देंगे, कर्जा देंगे?
सर ये तो शराइत है ना कि मालियाती इदारों में बंदा डिफ़ॉल्टर ना हो और दूसरा ये कि फाइलर हो। हाँ, तो बिल्कुल देखना दोनों चीज़ें उसमें है ना नवाज शरीफ जो वो पता दे रही है या क्या है। तो बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क के लिए जी बेहतर करे, अच्छा करे हमारा। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कर्ज की तो आप लेंगे? इस उम्र में अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो जब अल्लाह ना करे तो लाजमी बात जब लेना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है लेना चाहिए। अल्लाह अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे। सही है, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? सेल परचेज का काम है। इधर ही हाँ जी, काम ठीक है, कारोबार बेहतर है? हाँ जी। कर्जा दे रही है मरीम नवाज साहिबा, कितना कर्जा लेना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही अल्लाह दे देता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नवाज शरीफ वगैरह, मरियम बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। कर्जा दे रहे हैं, आपको लगता है मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे आसानी से? हमें तो ज़रूरत नहीं है, जिन्हें ज़रूरत है उनका बेचारों का हक है, उन्हें दें, उनका कारोबार चले। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आइंदा भी 5 साल यही आएंगे कि अच्छा काम कर रहा है, हर बंदा खुश है इनकी वजह से कि बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और मज़दूरों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, बेहतरीन काम ठीक चल रहा है? क्या बागुज़ार- काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी लग जाती है रोज? नहीं, कदी लगती है कदी नहीं लगती है। जब नहीं लगती तो फिर किस तरीके से गुजारा कर रहे थे? अल्लाह दे आसरत है। ठीक है। पंजाब के रिहायशी हैं? जी सर। तो मरियम नवाज साहिबा कर्ज दे रही हैं 10 लाख से 3 करोड़ तक, तो कर्ज क्यों नहीं ले रहे हैं? वो हूँ को मिलसी जरा अगू जमानत दे सी ते वो हूँ को कर्जा मिलसी, सानू तो नहीं मिलना, गरीब को तो नहीं मिलना। नहीं, गरीबों के लिए ही स्कीम लाई है। कह रही हैं कि जो पंजाब के रिहायशी हैं, एक तो वो फाइलर हो, फिर सरकारी इदारों में डिफ़ॉल्टर बंदा ना हो, ठीक है, कोई केस चुकूस ना हो उसके लिए, फिर दूसरा ये कि उसकी उम्र जो है 25 से 55 तक हो, तो कर्ज मिल जाएगा। जी अप्लाई करना चाहेंगे? वो सर वो अप्लाई तो करे तो सानू वाला धोखा मिल जाते। धोखा मिलेगा। हाँ। सही है। आप कह रहे हैं कि आप तक पहुंचेगा नहीं, गरीबों तक नहीं पहुंचेगा। गरीब तक नहीं तो किसके लिए स्कीमें निकाली है? कहाँ जा रहा है कर्ज? वो तकड़े बंदे कितने निकाली है, सारे कितने तो नहीं निकाले, बड़े आदमी कितने निकाली है। आप लोगों का फिर किसने सोचना? अगर आप कह रहे हैं कि आप तक नहीं पहुंचेगा कर्ज और आप लोगों के लिए स्कीमें निकाल ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही मतलब पूरी जिंदगी गुजार दी और ऐसे ही खड़े हैं? अल्लाह दे आसरे तो गुजारनी है ब्याह। सुबह से कब से खड़े हैं यहाँ पर? कितनी देर होगी और दिहाड़ी अभी तक कोई नहीं लगी? नहीं लगी। कितने घंटे खड़े रहते हैं? 6 घंटे ठीक है। 6 घंटे खड़े। हाँ जी। ठीक है। तो घर बार भी होगा, जाहिर सी बात है, बीवी बच्चे हैं, तो किस तरीके से कमा के भेजते हैं जब दिहाड़ियाँ नहीं लग रही? वाह अल्लाह दे आसरे दे। तो करें ना, अप्लाई करें, फ़ोन उठाएं, हेल्पलाइन पे कॉल करें, मैसेज करें, वो फ़ोन उठाएंगे। बाजी उस दे नहीं मिलते साकू, वो हर बंदे को नहीं मिलना, वो तकड़े आदमी को मिलना है। ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो देख रही हैं अभी, तो क्या पैगाम देंगे, क्या मुतालबा करेंगे? पैगाम ये है, मेरा घर बढ़ा देवे, हर शय बढ़वा देवे, मैं पैगाम हूँ खड़ा वो है। तो यही कहेंगे कि कर्ज दे रही हूँ मैं, अप्लाई करो। वो इमें कुरिया गाली हैं, इमें खाली गाली हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। आप भी मजदूर है? हाँ जी, मजदूर है, असि मजदूरी करने। तो मरियम नवाज साहिबा ने एक कर्ज प्रोग्राम निकाला है, आसान कार्ड दे रही हैं, जिस पे अगर आप वो कार्ड के लिए अप्लाई करते भी हैं तो 25% जो है वो कैश भी निकलवा सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, हम निकलवाएंगे, ज़रूर निकलवाएंगे, देगी तो हम लेंगे, कारोबार भी करेंगे। क्या कारोबार करना चाहेंगे अगर आपने अप्लाई कर दिया? कितना कर्ज अप्लाई करें? 10 लाख। 10 लाख ही? हाँ जी। तो उसको आप वापस करने की जो मुद्दत है वो तकरीबन 3 साल होगी। बिला सूद कर्ज है, कोई सूद ऊपर से आपको देना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हम दे देंगे 3 साल है। हाँ तो लगता है आसानी से मिल जाएगा? मिल जाएगा। अभी तक किए, कहीं अप्लाई किए, कहीं किसी के पास? नहीं, अप्लाई नहीं किया सी, खुद ही थे हाली काम कर दें, पता है का ना, अप्लाई होने कर सूँ। कहाँ से आए हैं? हम अलीपुर से, मुजफ्फरगढ़ जिला, तहसील अलीपुर। जो पंजाब के रिहायशी हैं उनको ये कर्ज मिल सकता है। ठीक है। एज जो है वो 25 से 55 तक होगी। ठीक है। वही अगर आपने क्या कारोबार शुरू करेंगे? वैसे कारोबार वैसे फल फ्रूट ला गिनसूँ। हाँ, सब्जी वगैरह वही। क्यों? सालों में कर देंगे वापस? 3 साल में वापस कर। 10 लाख करना पड़ेगा इंशाल्लाह, 10 लाख वापस कर ही देंगे। कैसी लगी आपको ये चंगी लगी, बहुत अच्छी लगी अगर सर। मिल जाए तो आप लोगों का भला हो जाएगा? हाँ, भला हो रोजगार जाएगा। मिल जाएगा। जी हाँ, ताड़ा भी भला हो जाएगा, साड़ा भी भला हो जाएगा। सही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। ठीक है। आप
ठीक ठाक। घबरा रहे हैं आप, परेशान क्यों हैं? कर्ज मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। मिलेगा ना, आप अप्लाई करें, आपको कर्ज मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों, क्या लगता है आपको? क्या कोई गेम हो रही है कि बस वैसे ही ये गेम ही है यार, बारिश से पैसा आता है, आप गड़ाव कर जाते हैं। अच्छा, तो अभी कह रहे हैं को कि दे रहे हैं, वो बोलते हैं गरीबों को दे रहे हैं हम, वो बारू फंड आती है वो आपका गड़ाव कर जाते हैं। ये गरीबों का पैसा है, ये पाकिस्तान का पैसा है, गरीबों का है। टैक्स देते हैं हम, आप सब देते चलान हैं। देते हैं हम, रक्षा वाले चलान देते हैं, गली गली में रोक लेते हैं, सड़क सड़क में रोक लेते हैं। भाई मतलब अगर उन लोगों ने एक स्कीम निकाली भी है, मतलब अब आप देखें ना, बड़ी तादाद में यहाँ पर आप लोग मजदूर खड़े हैं, कई कई घंटे धूप सर्दी गर्मियों आप बैठे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपनी बहन भाइयों के लिए, सिर्फ रोज़ी कमाने। तो अगर एक स्कीम लाई जा रही है बेहतर तरीके से, तो आप लोग कोशिश तो करें वहाँ अप्लाई करने की, क्या पता किस्मत आपका साथ दे और आप लोगों को मिल जाए कर्ज। मतलब आप देखें 10 लाख अगर आप कर्जा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल की मुद्दत में वापस करना पड़ेगा, बिला सूद कर्जा, कोई सूद ऊपर से ऐड नहीं होगा। तो एक अच्छा इकदाम है, अगर तो पहुँच जाता है गरीब। वो देख रहे हैं ना, वो सामने देख रहे हैं ना, कैसे मजदूर भाग भाग कर जा रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही इनको। जो गरीब पैसा मिल रहा है ना, उसकी कोशिश तो आप लोग कर लेना, शायद आपको पैसे मिल जाए, उसके आप कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसके साथ आपको। कोई भी आपका यार कहाँ से होगी, नहीं होगी। हम तक तो पहुँचे वो कौन सी जगह पे अप्लाई करना है? भाई ऑनलाइन भी आप एक नंबर है 1786, उस पर मैसेज करें, कॉल करें, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। वो आपको कॉल, मतलब आप करेंगे तो नुमाइंदे को कॉल ट्रांसफ़र होगी, तो फिर बताएंगे। और शराइत बस यही अभी बताई जा रही हैं कि एक तो वो बंदा डिफ़ॉल्टर ना हो सरकारी इदारों में, मालियाती इदारों में, और दूसरा ये कि फाइलर हो बस, और पंजाब का रिहायशी हो। उम्र की जो बताइए मुद्दत वो 25 साल से 55 साल तक की हो उसकी। एक आसान तरीका है, करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें। और लिख लो ना, मोबाइल काट के फिर बोल जाओगे। जी, आप लिख लें, 10 लाख ले सकते हैं, 15 लाख से ले सकते हैं। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आसान कार्ड भी बन रहा है, उस कार्ड के थ्रू आप मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं। 25% आप कैश भी निकलवा सकते हैं। तो भाई एक अच्छा पैसा है, ये करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को कि तरीक़ेकार थोड़ा आसान कर दें ताकि आप लोगों तक। वो तो ना बाहर सड़कों में ना गरीबों के वाम के लिए वो बहुत कुछ कर रही है, उधर पीछे पंजाब में ना बहुत कुछ कर रही है, सड़कें बना रही है, सारा कुछ कर रही है। तो इधर लाहौर में नहीं है कोई गरीबों के लिए लहदा जगह हो, रैश हो, इधर भी किराए भरते हैं, सारा कुछ हमें भी पड़ता है किराया। इधर दिहाड़ी नहीं लगती तो भूखे मरते हैं हम। हाँ जी, चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजदूरों के साथ ही हमें 2 बच्चे भी मिले हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लग तो वैसे आप भी मजदूर ही रहे हैं, क्या नाम है आपका? जैन। जैन, क्या काम करते हो जैन? कपड़े इतने गंदे क्यों किए हैं? अपने पापा के साथ बाइकों का रंग करता हूँ, गाड़ियाँ रंग करते हैं। बाइक को और गाड़ियों को रंग करते हो, ठीक है। कितनी उम्र से आपने काम करना शुरू कर दिया था? जी मैं तो, मुझे 1 साल ही हुआ काम करते, मैं अपने पापा के पास रंग का काम करता हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल है? 10 साल की उम्र में आपने काम शाम शुरू कर दिया, क्यों भाई, क्या वजह है? पढ़ाई का शौक था, पर क्या नाम है, स्टडीज़ वो दिमाग में नहीं आती, वो लिखा पढ़ा नहीं जाता। मैं वो जो स्कूल वगैरह टेस्ट लेते हैं लोग, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाओ। तो आपको पढ़ने लिखने का भी शौक है, तो ध्यान जो है वो आप लगाया करो ना स्टडीज़ पे। रोज़ दुकान पे से छुट्टी लेके वहाँ तो घर पे जाती हूँ, वहाँ पर क्या मैं 2-3 घंटे बैठता भी, उस पारा भी पढ़ता हूँ। हमारा भी पढ़ते हो, ठीक है। कौन सी क्लास के पेपर्स दे रहे हो? मैं फ़िलहाल 2 क्लास के दे रहा हूँ। 2 क्लास के दे रहे हो, तो दिल भी करता है पढ़ने का, तो सारा ध्यान ही उधर लगाओ ना। अभी क्या एज ही है? जो मेरे पापा है ना, उनका ना वो है, क्या नाम है, ये हाथ में ना दर्द रहती है, इसलिए उनसे काम नहीं होता, इसलिए मैं उनके साथ लगाऊँ। मेरा दिल भी नहीं करता पापा को छोड़ने का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका पढ़ने का दिल भी करता है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, और उम्मीद है कि आप आगे बढ़ो और फिर साथ अपन पापा का भी ख्याल रख रहे हो। बहन भाई कितने घर में? जी मेरी 4 बहनें और 4 भाई हैं। 4 बहनें 4 भाई हैं। बहनें बड़ी हैं, बहन भाई बड़े हैं छोटे हैं? जी मेरे से 4 बहन भाई बड़े हैं और 3 छोटे हैं। जो बड़े हैं वो क्या करते हैं? एक करता है फैंसी सामान का, और सबसे बड़े भाई करते हैं स्पेयर पार्ट का, स्पेयर पार्ट्स का काम, गाड़ियों के पार्ट्स बेचते हैं। चले ठीक है। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, आप पढ़ाई शुरू करो, आप बहुत आगे तक जाओगे। ये इसकी भी सुनो, ये भी मजबूर है। हाँ, इसकी भी मैं सुनती हूँ। फिर आप क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ना कल में हमारे पास एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि थोड़ा खाओ, हलाल का खा लो, पर ये जब यहाँ पर थोड़ा ही नहीं मिल रहा तो बंदा हलाल का क्या खाएगा? वेल डन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, थोड़ा भी क्यों नहीं मिल रहा?
थोड़ा क्यों, क्योंकि हर लोग मजबूर है, क्या कहाँ कारोबार करे। कोई बूढ़े इंसान है, कोई अपनी मजबूरी है, किसी की औलाद बुरी है, कोई क्या करे फिर, मजबूरी है। वो जिस तरह के सड़कों पे लोग फिरते हैं, मजदूरी काम करते हैं, जिस तरह इन्हों के पास भी कोई काम नहीं आया तो ये भी करे, ऐसे ही जाएंगे। इन्हों के भी बच्चे ये भी बच्चों वाले हैं, अगर इन्हों के बच्चों में भी रोटी नहीं, पेट में रोटी नहीं जाएगी तो ये कैसे रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर इनके बच्चे मजबूर होकर बाहर ही निकलेंगे, जाहिर सी बात तो वो भी काम करते हैं। जिस तरह के ये ही, किसी के बाप की टेंशन होती है, किसी का बाप बूढ़ा होता है, किसी को काम नहीं मिलता, तो लोग उनके बच्चे काम करते हैं। बच्चे भी इतना कमा पाते हैं कि वो बस एक दिन की रोटी मुश्किल से दे पाए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो। खैर मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक अच्छा फैसला किया है कि जी हम कर्ज दे रहे हैं। तो फैसला ये भी किया था कि जो बच्चे काम पढ़ते हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको मैं स्कूल पढ़ाऊंगी, तो किसने करा ये काम? किसी ने भी नहीं करा। तो ऐलान कर दिए जाते हैं, तो सारे लोग अपने वोट के लिए लोगों को वो बताते हैं कि क्या नाम है, हम ये करेंगे वो करके, होता कुछ भी नहीं है। लोग अपना मतलब निकालते हैं, फिर फारिग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही है। तो कर्ज दे रही हैं, अब सुना है वो 10 लाख से 3 करोड़। ये वाला कर्ज हम दे देंगे, फिर बाद में वो हमें टॉर्चर करे। हम इतने तगड़े भी नहीं है कि हम कर्ज चुका पाए। इतना कर्जा ले ले कि जितनी हमें देने की गुंजाइश ना हो, फिर कैसे उतारेंगे कर्ज? कह तो रहे कि बिला सूद होगा, कोई सूद कोई इंटरेस्ट वगैरह ऊपर नहीं होगा। ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम ऊपर अनपढ़ बंदे हैं, गूंठा छाप है, हम क्या कर सकते हैं। पर नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत आगे जाएंगे आप इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं? रबटे लगाते वो रबटे लगाते हैं। आप नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में है? 4 क्लास में है। तो अच्छे हैं पढ़ाई में या फिर बस एवरेज? अच्छे हैं। सेकंड आता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो रबटे क्यों लगाते हैं, काम कुम क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है, वो पापा मजदूर है, लोड रिक्शा चलाते हैं, इसलिए हम ये रबटे लगाते हैं। कभी पापा का काम भी लगता है, कभी लगता ही नहीं। कभी काम होता है, नहीं होता। कितने बहन भाई हो आप लोग? 4 हो। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी बहन है, उससे छोटा मैं हूँ, वो स्टडी करती है। वो स्टडी करिए। तो आपने सोचा कि आप भी अपने बाबा का साथ दोगे, मतलब उनका काम नहीं लगता तो आप काम करो। हाँ जी। क्या आप मिलके कहना चाहोगे? उन्होंने तो बता दिया कि क्या चल रहा है, हकीकत बयान कर दी। आप क्या कहोगे सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से कैंपेन करते? ये मैं कह सकता हूँ, ये हमारी मुल्क पैसा लेके खा जाता है। ये जो बीन भी कब्जे में कर लेते हैं। जब वो कहते हैं वोट डालो, ये वोट भी जब हम वोट डाल देते हैं फिर पछताते हैं। फिर इमरान खान साहब, मरियम नवाज साहब अब फिर कुछ भी नहीं कर सकती। कोई कुछ नहीं कोई ला नहीं करते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं, फिर हम वोट दे देते हैं। यही होता है, और क्या होता है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है आप? मैं ठीक हाँ जी। मजदूरी के लिए आए हैं? हाँ जी, मजदूरी करी। गाड़ी लगी आज? कोई ना, कोई भी नहीं। कोई लगे, वेले खड़े हैं। तो फिर कैसे पैसे नहीं कमाए तो क्या लेके जाएंगे खाए? वो की करिए, बस खले हैं, रोटी जो गई कहीं नहीं थे, खले हैं वेले। कर्ज दे रही है मरियम नवाज साहिबा। मरिया नवाज रेडी कट्टी सारे जो रेड़ियाँ लेने आए, रेड़ियाँ चुकाई जाती है, सारा बारोबार खत्म की। कारोबार करने के लिए तो कर्ज दे रही है ना, तकरीबन 10 लाख से 3 करोड़ तक का कर्ज दे रही हैं वो। तो आप हाँ दे रही हैं, तो उसकी ये मतलब ये है कि आप 1786 एक नंबर दिया उन्होंने हेल्पलाइन का, आप उस पर कॉल करेंगे, नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा, तो आप उसको बताएंगे कि कहाँ के रिहायशी हैं आप। पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है, और जो उम्र की मुद्दत है वो 25 साल से 55 साल तक हो आपकी। मालियाती इदारों में आप डिफ़ॉल्टर ना हो, आप फाइलर हो, तो आपको कर्ज मिल सकता है। तो लविंदियाँ गनेरियाँ लविंदियाँ गने रेड़ियाँ चौक के गनेरियाँ लाए गए, रेड़ी चौक के लाए गए। हाँ, कॉरपोरेशन। हाँ, कोई शर न रेडी नहीं, ना कि 20,000 रुपया दे, 20,000 ना हुए तो ना दे, उनसे दिहाड़ी भी लगे। कैसा लगा आपको ये फैसला? अगर कर्ज मिल भी जाता है तो क्या करेंगे काम? यो काम मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मजदूरी कर दे पाए जेल। अब तक वेला खले हैं, अब तक पूरा हो गया। ये हालात हो गए। हाँ, मंदे हालात हो गए। चलें, सही है, ठीक है। हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और मजदूर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या काम करते हैं आप? मैं बेटा मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी लग गई आज या नहीं? अल्लाह देता है। हाँ, रोज लग जाती है आसानी से? अल्लाह देता है हमें, हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर भी क्योंकि हालात जो हैं आपके सामने मुल्क के, वो हालातों को नहीं देखते, अल्लाह के ऊपर छोड़ते। ICS करा बेटों ने, बेटियों ने, और MSc करा चारों बेटियों ने। एक बेटा हाफ़िज़ कुरान है,
एक बेटा 11वीं में पढ़ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र, इन्होंने क्या देना, उन्होंने क्या देना है? कर्ज दे रही है मरीम नवाज साहिबा। कैसे दे रही है? ये गरीबों को फ्री दे रही है। फ्री तो नहीं, मैं आपको पहले बता दूं कि 10 लाख से तकरीबन 3 करोड़ तक का कर्ज करोड़, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट के बगैर वो कैसे देगी? ऑब्वियसली एक फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह देनी होगी। तो दूसरा ये कि सर आप सरकारी मालियाती इदारे में डिफ़ॉल्टर ना हो, आप फाइलर हो, तब आपको कर्ज मिल सकता है। वो तो देंगी, वो तो सारे सबूत मांग रही है, ठीक है ना। तो अगर वो गरीब आदमी को दो है ना, जिनके मसाइल नहीं, उनको 4-4, 5-5 लाख दें, वो बेचारा अपना चूल्हा चलाएं, अपना कारोबार करें। सर गरीबों के लिए ही ये स्कीम निकाली। उनके लिए 3 करोड़ रुपया है। 10 लाख से 3 करोड़ तक 3 करोड़ रुपया है, तो ये गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए कर्ज है, आप लोग अप्लाई करें। इनके पास प्राप्तियां हैं। घर होगा, किसी के पास था होगी, फिर मिलेगा ना। रही रकबा है, कमर्शियल इन कारोबार है, इनका प्राप्ति है इनकी। हमको क्या फायदा? गरीबों के पास क्या है? जलालत के सिवा कुछ है इस मुल्क में? क्या है? जलालत है, जलालत ही मिल रही है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ऐलान है, कर्ज कोई नहीं मिलेगा? नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, हम नहीं कह सकते उसको। मिसाल है, किसी को करोड़ थी, किसी को जायदाद है, उन्होंने मिल गया 3 करोड़। नहीं है भाई, कम से कम 10 करोड़ की हो तो 3 करोड़ बैंक देता है। मेरी बात सुनो, मेरे को एक मल्ला था नहीं है, एक इंची नहीं था सर को है, सारी पूरी फैमिली को। सानू 20 साल हो गए किराए दे रहे हैं, सानू कितने कर्जा मिलना है? अब 5वां दिन है, रोजी दे खड़ोते हैं, 4 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। नारग मंडी दवाई दे, नारग मंडी तो डेली चाहिए, 300 रुपये खर्चा है। तो असं कहने मरियम नवाज ने उत्ते थले शेर मोड़ लाई है, तो चलो यार घूमत अच्छी है, चलो यार कोई ना कुछ सोचे थी। लोगों के थले ढाई जा रही है, सील करी जा रहे हैं। और परसों एक तमाशा लगा इधर, हमारा क्या हुआ? वो सामने मार्केट है, कितनी दूर है, उसको सील कर रहे हैं। ये सील नहीं हो सकती हैं, ये बाहर कितनी गाड़ी खड़ी हैं, उसको दाना को सील नहीं कर सकते। भाई अगर आपको कर्ज मिल जाता है 10 लाख से 3 करोड़ तक का है, कितना कर्ज अप्लाई करेंगे? पर हमारे पास कुछ सबूत होगा ना, कुछ ज़मीन होगी, कोई भांडा होगा, फिर ही मिलेगा ना। बस ये है कि आप यहाँ पर तकरीबन रिहायशी हो पंजाब के ही, ये एक शर्त है। मकान को नहीं है हमारे पास, कुछ चीज़ को नहीं है, तो हमारा हमको क्या फ़ायदा होगा? वो तो है ना, वैसे चलो किसी को दे रही है या 2 लाख 3 लाख करोड़ दे रही है, जब 20 लाख दे रही है, भाई नहीं जायदाद किसी के पास है वो भी ले सकता है, भाई शादी कर जमा करा दे, कुछ टाइम कर दे, फिर वो फायदा गरीब को लिए। अब ये कह रहे हैं कि जिसके पास अपनी ज़मीन, अपना घर, जायदाद वगैरह नहीं होगी, अगर उन लोगों को ना दें तो फिर आप लोगों का क्या? गरीब तो वो ही है ना, किसी के पास घर है, किसी के पास कारोबार है, किसी वो तो ठीक है, वो ले लेगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा, गरीब वो मर जाएगा। एक इधर 1500 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी, 2000 मिस्त्री की, मिस्त्री 1300 रुपये भी जा रहा है, 1000 रुपये भी जा रहा है, मजदूर 500 रुपये भी जा रहा है। असी कहने मरियम नवाज शरीफ अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, कोई भी नहीं अच्छा। हमारी नज़रों में कुछ भी नहीं है, ये मुल्क का अल्लाह ही हिफाजत है। क्यों? इस दुनिया में कुछ होला ही नहीं। 1 साल हो गया मरियम नवाज की गवर्नमेंट को तकरीबन। क्या किया मरियम ने? हमको नहीं दिस रहा कुछ भी ना कुछ मरियम ने। काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं, पंजाब के बाकी सूबों की निस्बत देखा जाए तो तरक्की में सबसे आगे है। नहीं हमारे, फिर गरीब तो मर रहा ना, गरीब का कोई फ़ायदा होगा तो गरीब को बोलेगा ना। मुझे आप एक चीज़ बता दें, आप नौकरी करते हो, ठीक है, 1 महीने में आपको 15 दिन लगते हैं, 15 दिन ना लगेंगे, मिसाल लगी दिहाड़ी आपकी हो, उसका क्या? सारा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। हुकूमत का क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है ना, तो यही अपनी किस्मत आजमाएं, शायद आपको कर्ज मिल जाए। इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, शायद कुछ ना कुछ रखा होगा। ये बात करती है ना आप, एक सुबह जन्नत पर्ची बनवानी थी, नारंग मंडी का वाक़या है अपनी मेरे सिस्टर की, उसने 2500 रुपया लिया है फर्स्ट टाइम जन्नत पर्ची का। ये बताओ उन क्या बात? उसने बोला भाई 2500 रुपया है, फिर बनेगी नहीं, वरना नहीं बनेगी। पहली जन्नत पर्ची वैसे ही 100, 200, 300, 500 तक बनती है कमेटी में, उसने 2500 रुपया लिया है, वो हमने पता नहीं किधर से करके दिया है। ये हुकूमत नहीं सोच रही है कि छोटे छोटे मसाइल है आवाम के, गरीब के, ID कार्ड का जन्म पर्ची यहाँ जहाँ सर्टिफिकेट बच्चे स्कूल का है वो सोचें, इदारे कुछ सोचें, कुछ स्कूल की अच्छी हालत सोचें। अगर मतलब मिल जाता है कर्ज, लोग अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं तो लोगों को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। फ़ायदा तो है, पर मिलेगा उसको किसकी अपनी ज़मीन है। ये मजदूर सब लोग हैं, किसी के पास 10 से 2 बंदे से घर होगा, 8 बंदे किराए पर है, इधर भी तो पीछे भी, इसको क्या फ़ायदा है मजदूर को? मजदूर हम लोग हैं ना,
ये अगर कारोबारी लोग हैं, ये मजदूर नहीं है। मजदूर लेबर हम गिनी जाती हैं, या कोई अनपढ़ है, नहीं पढ़ा, कोई पढ़े भी है, इधर मजदूरी कर रहा है। ये क्या फिर क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए मरियम नवाज साहिबा से? क्या मेरे हिसाब से पहले नंबर पे अपनी हुकूमत सही करनी चाहिए। वो किस तरीके? हुकूमत सही करेगी। एक चीज़ है बहुत महंगी है। मिसाल नवाज शरीफ के अंदर मेरे वक्त में 4 रुपये की रोटी थी, ठीक है। वो तो मिसाल है हूँ 20 रुपये इमरान खान के दौर में आ गई, 15 रुपये की होगी। इसने 4-5 रुपये कम किए हैं, रोटी कम हो चुकी है, आटा कम हो चुका है। एक दाल इमरान खान में दौर 120 रुपये का था, अब 200 रुपये का है। फ़ायदा किसको हो रहा है? कोई एक चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी बढ़ा। 2 रुपये कम की है, एक पास 80 रुपये बढ़ा दिए उसने। ये हुकूमत, ये सियासत है, इसको कहते हैं सियासत। प्रोग्राम भी सियासत है। इसका ये सियासत का मतलब भी यही होता है, अवाम को 2-5 रुपये सस्ता करेंगे, 80 रुपये खींच लेंगे। ये तो बात नहीं होती। कम से कम इंसानियत तौर पर ये होनी चाहिए, गरीबों को कुछ दे, या गरीबों का कोई ID कार्ड बना के दें। एक बंदे की गाड़ी इधर लात टूट गई है, मजदूर की, मोटरसाइकिल की। मैं बात बताता हूँ, 1122 वाले आए हैं, आधे घंटे बाद आए हैं। फिर 1122 वाली गड्डी आई है, पौने घंटे बाद आई है। ये कुछ दुनिया का हाल। मजदूर इधर फुटपाथ पर लम्बे पर है। तस्वीरें हमारे पास है। म्यू में गया एमरजेंसी वार्ड में, उसने बताया भाई 8-10 दिन बाद ऑपरेशन, 8-10 दिन बेड है, 10 दिन बाद ऑपरेशन होगा। नहीं तो कैमरा चल रहा है ना, हमारे पास तस्वीर है। हड्डी भी उसकी इधर से फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, बांध भी हड्डी टूट गई है, सिर पर भी उसमें सट लगी है। गरीब का क्या इलाज हुआ? और हॉस्पिटल वाले ने बोला भाई चुको है, अपने घर ले जाएं। वो अपने घर ले गए रात में उसको। ये बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मैं दीर से हूँ। दीर से। KPK से? KPK दीर। KPK से पंजाब आए हैं, खैरियत से? बस इधर मजदूरी करता हूँ ना। मजदूरी करने। KPK में कोई आपको मजदूरी करने के लिए कोई मुलाजमत नहीं मिली? नहीं। क्यों? वहाँ क्यों नहीं है? इधर नहीं है, इधर पहले से आते हैं। जब पहले से इधर आते हैं सब कुछ इधर काम इधर होते हैं, और उधर जो है ना काम जो है ना थोड़ा सा कम होते नहीं है। तो क्या कंपैरिजन अगर किया जाए KPK गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का, तो कौन सी गवर्नमेंट ने बेहतर काम किया अपने सूबे के लिए? ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जो अभी जो है ना जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है वो इतना कारोबार नहीं करता। और दूसरा जो है ना वो जो हम जो कंप्लेन करें, जो भी करें, वो तो हमारा नहीं मंजूर होते ना। हम तो सिर्फ वो जो तुम लोग बोलते आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने कितना अच्छा फैसला दिया है कि कर्ज प्रोग्राम ला रही है, आसान कार्ड प्रोग्राम ला रहे हैं पंजाब के रिहायशियों के लिए। उन्हें 10 लाख से 3 करोड़ तक का कर्जा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे KPK गवर्नमेंट को कि KPK वाले भी थोड़े होश के नाखून? या KPK का गवर्नमेंट है या पंजाब का गवर्नमेंट है, ये गरीब को नहीं देते। जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास कारोबार है, उन लोगों को देते हैं। हम लोग जो है ना 1500-2000 रुपये मजदूर के लिए कौन देगा? कोई भी नहीं दे सकते। और जो हम कंप्लेन भी करेगा, जो भी करेगा, बोलते हैं जितना ज़मीन है, घर है वगैरह जो है ना, जितना सरमाकारी है तो बड़ी बड़ी सरमाकारियों के लिए देते हैं। हम लोग वो नहीं देते। लेकिन देखें ना, अभी कर्ज मिल तो रहे हैं और मिल जाएंगे तो लोगों के कारोबार शुरू हो जाएंगे। बात जब ये हड्डी में जितना मजदूर लोग हैं, एक आदमी को अभी तक ना उसको घर को सरबराह को मिला ना उसी को मिला। कल जो है ना एक आदमी है जो उधर जो है ना एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल वाला ने मार दिया एक मजदूर बंदा। तकरीबन 2-3 घंटे जो है ना वो फुटबार में वो एम्बुलेंस आए नहीं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप मरियम नवाज साहिबा से? क्या पैगाम देते? हम तो भी वो पैगाम देते, तो बस वो गरीबों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है और हमारे शहरियों को कहा जा रहा ये है कि 10 लाख से तकरीबन 3 करोड़ तक का कर्जा जो है वो हमारे शहरी बआसानी ले सकेंगे। जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि एक तो आपका फाइलर होना ज़रूरी है, दूसरा ये कि सरकारी अदारों में आपका जो है वो डिफ़ॉल्टर ना हो आप, ये ज़रूरी है। और 25 साल से 55 साल के जो लोग हैं, उम्र तक के लोग हैं, वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मालूमात के लिए आप 1786 पर अप्लाई करें और देखें कि आप लोगों की फ़ोन उठाए जाते भी हैं या नहीं, या फिर हमारे शहरियों को कर्ज़ दिया भी जा रहा है या नहीं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।